नर्मदे हर। नर्मदा परिक्रमा एक विलक्षण अनुभूति के 83वें भाग में मैं डॉक्टर सुरुचि अग्निहोत्री नाइक आप सभी का स्वागत करती हूँ। पिछले पर्व में मैंने आपको देवरा के पास की बात बताई थी, जहाँ एक के बाद एक कोइंसिडेंसेस होते जा रहे थे। मैं जो सोच रही थी वही बाबा सोच रहा था, और अंत में मारुति भगवान जी के, हनुमान जी के एक फ्लेक्स के बारे में मैंने बताया था कि मानो वो मुझे कह रहे हो कि तुम बोलो तो सही, मैं तो तुम्हारी रक्षा के लिए सदा तुम्हारे साथ हूँ। अब वहां से आगे आगे धुरा रामनगर करते करते हम दूधी घाट आए तो सही, लेकिन यहां से आगे शेष घाट तक जाने के लिए रास्ता ही नहीं मिल रहा था। कहने के लिए नर्मदा मैया को सीधे हाथ रखकर हम आगे आगे बढ़ तो रहे थे, लेकिन बीच में एक बहुत बड़ा पर्वत सा, टीला सा था, और हम समझ नहीं पा रहे थे कि मैया जी आगे कहाँ जा रही है। क्या वो मुड़ रही है या वो सीधे जा रही है? अगर कहे तो पगडंडिया ही पगडंडिया थी, रास्ता तो था ही नहीं। हम जंगलों के बीच नहीं थे, हम गांवों के बीच नहीं थे, हम थे खेतों के बीच जो ऐसे ही पड़े हैं। इस वक्त वहां कोई फसल नहीं थी, और बस जहां नजर जाए वहां तक खेत ही खेत दिख रहे थे। बीच बीच में पगडंडियां दिख रही थी, और ऐसे में दिशा का ज्ञान बस आगे बढ़ते जाने तक ही सीमित था। शेष घाट के पहले तो ऐसा हुआ कि एक छोटा सा मंदिर था जहां पे मैं और बाबा रुके, ये सोचकर कि मंदिर में कोई मिल जाएगा तो आगे शेष घाट के बारे में पूछेंगे। लेकिन मंदिर में कोई था ही नहीं। थोड़ा विश्राम होने के बाद हम थोड़े से आगे निकले तो साइकिल पर से एक आदमी पगडंडियों पर चलता आता दिखा। तो हमने उसी से पूछ लिया, शेष घाट कैसे जाना है? सीधे हाथ में एकदम दूर एक छोटा सा भगवा मंदिर दिख रहा था, वही शेष घाट है, ऐसे उसने बताया। अब हम आगे 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 चलने लगे। हमें वो मंदिर बहुत दूर लग रहा था भी वो मंदिर दूर, और रास्ता कुछ नहीं, पानी की व्यवस्था नहीं चलने के लिए, बस आप चलते जाओ चलते जाओ। और जैसे समुंदर के बीच जब जहाज होता है और जो दीप स्तंभ को देखकर आगे आगे चलते रहता है, वैसा हमारा ये देह रूपी जहाज उस भगवे मंदिर को दीप स्तंभ की तरह देखकर आगे 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 जा रहा था। इतने में हमने कहीं और से दो और परिक्रमावासियों को आते हुए देखा। हमने उन्हें पूछा, शेष घाट जा रहे हैं, चलो साथ चलते हैं। उन्होंने कहा, हाँ हाँ, शेष घाट ही जा रहे हैं। अब हमें जैसे जाने के लिए उस साइकिल वाले ने बताया था, वो रास्ता थोड़ा नीचे उतरकर ऊपर चढ़कर जाता था। तो हमने कहा, अभी अभी रास्ता पूछा है। उन्होंने कहा, वो मंदिर है लेकिन नीचे उतरकर ऊपर चढ़ना पड़ेगा। उन्होंने कहा, नहीं, ये रास्ते से नहीं जाना है, हम तो यहाँ से 7-8 खेत आगे चलकर फिर सीधे हाथ को मुड़ेंगे तो हम पहुंच जाएंगे। अब कौन से रास्ते पे जाए, वो भी संभ्रम में थे और हम भी संभ्रम में थे। इसके ऊपर उन्होंने भी और हमने भी एक ऐसा सॉल्यूशन निकाला जो बहुत ही ज्यादा सुलझा हुआ था। ना हमने कहा कि आप हमारे रास्ते चलो, ना उन्होंने कहा कि आप हमारे रास्ते चलो। जब ये ज्ञात हुआ कि हमें जो रास्ता बताया है और उन्हें जो रास्ता बताया है वो अलग अलग है, तो उन्होंने भी और हमने भी अपने अपने रास्ते चुने। अब कुछ समय बाद नीचे उतरकर ऊपर चढ़कर
हम शेषघाट पहुंचे और हमारे पीछे पीछे थोड़ी ही देर बाद एक आधे घंटे का फासला रहा होगा। आधे घंटे बाद वो दोनों भी आकर पहुंचे। रास्ते दो थे लेकिन ध्येय एक था। किसी को पहले पहुंचना था, किसी को बाद में पहुंचना था। कोई शायद छोटा रास्ता था, कोई शायद बड़ा रास्ता था, कोई शायद सीधा था, कोई शायद ऊपर नीचे था। रास्ते तो कई सारे होते हैं, हमें कौन सा रास्ता चुनना है ये हम पर निर्भर होता है। मुझे मेरे हनुमान जी के अनुभव का ये वाक्य फिर एक बार याद आया और फिर एक बार लगा, यही तो जीवन है, यही तो परिक्रमा है, परिक्रमा ही तो जीवन है ना। अब शेष घाट पर थोड़ा विश्राम करते हुए हमने आगे जाने की सोची, क्योंकि अभी वक्त था, अभी समय हमारे पास था। तो हमने सोचा आगे चले जाए। आगे जाके कंडी कापा नाम का गांव आता है, तो वहां तक जाके वहां विश्राम हम कर सकते हैं, ऐसा हमने सोचा था। मैं हर वीडियो में एक बात जरूर कहती हूँ, हम जैसा सोचते हैं वैसा होता नहीं है, जैसा मैया जी सोचती है वैसा ही होता है। हम कंडी कापा तक नहीं जा सके। ये भी रास्ता खेतों खेतों से जाने का ही रास्ता था, कांटे थे और हमें बीच में रुकना पड़ा। जहां हम बीच में रुके थे वहां एक खेत था और खेत में एक मैया जी काम कर रही थी। उन्होंने कहा, कंडी कापा तक तो आप पहुंच जाओगे, यहाँ से ज्यादा 1 घंटा लगेगा, लेकिन आप एक काम करो, आप बहुत तेज तेज चलो और आप इटोर चले जाओ, क्योंकि कंडी कापा में भी ऐसा ही है। एक झोपड़ी है और एक पानी का घड़ा है, इसके अलावा आपको वहां कोई नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। माता जी की बात हमने सुनी। जब मौसम बदलने लगता है, जब तापमान में अचानक से गिरावट या अचानक से बढ़ोतरी होती है, या ये दोनों चीजें एक साथ होने लगती हैं, यानी सुबह गर्म शाम को ठंडा, या एक दिन गर्म और एक दिन ठंडा, ऐसा जब मौसम होता है तो अस्थमा के अटैक्स आने की संभावना होती है। साथ ही साथ सर्दी, जुकाम, खांसी और अन्य एलर्जियों की भी संभावना होती है। ऐसी स्थितियों में इन बीमारियों को या इन एलर्जीज को नैसर्गिक प्राकृतिक चीजों से दूर करना उचित है, ना कि सप्रेसेंट लेकर। सप्रेसेंट का अर्थ होता है बीमारियों को अंदर ही अंदर दबाने वाली दवाइयां, जो कुछ समय के लिए तो बीमारियों को या एलर्जीज को शरीर के अंदर दबाए रखते हैं, लेकिन कुछ समय बाद बड़ी जोर से ये बीमारियां और एलर्जीज उभर कर ऊपर आती हैं। इन्हें रोकने का एक ही तरीका है, ऐसी दवाइयां जिनके कोई साइड इफेक्ट ना हो, ऐसी दवाइयां जो संपूर्णतः प्राकृतिक हो, ऐसी दवाइयां जो रूट कॉज पे यानी मूल कारण पर काम करती हो और आपकी इम्यूनिटी बढ़ाती हो। टिश्यू सॉल्ट थेरेपी एक ऐसी ही चिकित्सा पद्धति है जो अत्यंत प्राचीन है और कई लोगों ने आजमाई हुई और भरोसेमंद चिकित्सा पद्धति है। ये एक अनुभवी, प्रमाणित और असरदार समाधान है। इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते, इसमें कोई केमिकल नहीं है और इसीलिए अस्थमा, एलर्जीज, सर्दी, खांसी, जुकाम, इन बीमारियों पर असरदार पद्धति से काम करने वाली टिश्यू सॉल्ट थेरेपी है। आपको संपर्क करना है डॉक्टर सुरुचि अग्निहोत्री नाइक, तज्ञ हेल्थ केयर, 9823653511। टिश्यू सॉल्ट थेरेपी में हर एक समस्या का इलाज संभव है। धन्यवाद। थोड़ा सा तेज चल के, क्योंकि अभी अंधेरा होना था, हम अंधेरे से थोड़ा पहले रुक जाया करते थे, तो हम कंडी कापा तक गए। जैसे माता जी ने बताया था, बिल्कुल बिल्कुल वैसा ही था। वहां पे एक कोई आदमी काम कर रहा था,
उसने कहा, ये खुली जगह पड़ी है, यहाँ जानवर आते जाते रहते हैं। तो जैसे माता जी ने आपको बताया, आप इटौर चले जाओ, वहां पे एक स्कूल है, वहां परिक्रमा वासियों की व्यवस्था होती है, तो आप वहां चले जाओ। और इटौर आपको थोड़ा सा अंधेरा तो हो जाएगा, लेकिन आप पहुंच जाओगे, इटौर ज्यादा दूर नहीं है। हमने कहा ठीक है। हम और आगे जाने लगे। अब हम बड़े तेज तेज चलने लगे और इटौर के पहले पहले अंधेरा हो ही गया। अब अंधेरा हुआ था, अभी गांव लगने का था, और हमें ये बताया गया था कि बिल्कुल गांव के पहले ही स्कूल आएगा और फिर गांव आएगा, तो आप जहां जा पहुंचोगे वो स्कूल ही होगा। और जैसे बताया था वैसा ही हुआ। हम वहां जा पहुंचे, वही स्कूल था। अब स्कूल था, हम स्कूल के अंदर गए, लेकिन स्कूल में सारे ही कमरों में ताला लगा हुआ था। स्कूल में कोई था ही नहीं, ना स्कूल में कोई व्यवस्था थी, ना कोई दिए जल रहे थे, शायद इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं थी। अंधेरा हो बहुत हो चुका था। हमारे पास मोबाइल के सिवा कुछ था नहीं, मोबाइल भी हमारा डिस्चार्ज हो चुका था, तो लाइट टॉर्च ऐसा कुछ भी नहीं था। हमने सोचा कि हम वहीं कहीं आसन भी लगा लेते, लेकिन वहां पे कोई ओटला भी नहीं था। बिल्कुल छोटी सी सीढ़ियां थी और स्कूल के वर्गों के दरवाजे थे, क्लासेस के दरवाजे थे। तो हमें ऐसी जगह ही नहीं मिली कि हम यहाँ आसन लगा पाए। अब क्या करें? अब हमें किसी के यहाँ आश्रय ही लेना था। किसी के घर ही आश्रय हम ले सकते थे, या कोई मंदिर होगा तो वो पूछ सकते थे, कोई धर्मशाला होगी तो वो पूछ सकते थे। लेकिन अब अंधेरा होने के बाद भी हमें कुछ ना कुछ तो करना था। हम एक जगह गए तो वहां पता चला कि वहां कोई गुजर गया है, उनके घर में मयत हो चुकी है, और ऐसे जगह परिक्रमावासी नहीं रुकते। अब क्या करें? जो सबसे पास वाला घर था, हम उसमें गए थे। अच्छा, यहाँ घर भी हमारे शहरों जैसे एक दूसरे को लग के नहीं थे, घरों घरों में भी अंतर था। बीच में काफी सारी खाली खाली जगह थी। तो एक विचार तो मन में ये आया कि आज शायद किसी पेड़ के नीचे ही हमें आसन लगाना होगा। हमने सोचा यही सही है, और उस पेड़ के नीचे थोड़ी सी प्लेन जगह थी, तो वहां पे हमने हमारा सामान रखा। हमारे पास का पीने का पानी भी पूरी तरह से खत्म हो चुका था। तो बाबा ने सोचा, थोड़ा सा दूर, मतलब एक कहिए 3 इलेक्ट्रिक के पोल, 3 इलेक्ट्रिक के खंबे दूर आगे एक और घर था, वहां से पानी लेके आता हूं और झाड़ू लेके आता हूं। वहीं रास्ते के पास ही थोड़ा सा झाड़ू लगाकर वही हम अपना आसन लगाएंगे। और भोजन का तो न सोचा था, न सोच पा रहे थे, क्योंकि अब पूजा पाठ का समय हो चला था। रोज की पूजा पाठ तो करना आवश्यक है। तो एक बाल्टी भर के पानी ले आएंगे, हाथ मुंह धोएंगे, पीने का पानी भर लेंगे, वहीं थोड़ा सा आजू बाजू में कचरा जमा करके कुछ अलाव जला लेंगे, और आज वही हम आसन लगा लेंगे। हमने बस ऐसा ही सोचा था, लेकिन फिर जैसा हम सोचते हैं वैसा होता ही नहीं है। तो ये तो बात तय थी कि
हमने पेड़ के नीचे आसन नहीं लगाया, लेकिन फिर हुआ क्या? क्योंकि जो मयत वाला घर था वहां तो हम आसन लगा नहीं पा रहे थे। बाबा पानी लेने गए थे, क्या पानी मिल पाया? या हमें पानी भी नहीं मिला? या हमें वहां से उठ के और दूर दूर तक कहीं जाना पड़ा? अगली वीडियो में ही पता चलेगा। इस वीडियो में तो मैं बताऊंगी नहीं। आप क्या सोचते हो, क्या हुआ होगा? जरा बताइए तो। देखूं तो 83 भाग तक हम आए हैं। देखूं तो माता जी की जादू कैसे आपसे उत्तर दिलवाती है, क्या क्या आपको उत्तर विचार मन में आते हैं उत्तर देने के लिए। तो यहाँ क्या हुआ? क्या हमने पेड़ के नीचे आसन लगाया? क्या हमें पानी मिला? या हमें और दूर तक जाने को मिला? या स्कूल की चाबियां मिली, स्कूल के गेट खुल गए, हम वापस गए? क्या हुआ? सुनेंगे नर्मदा परिक्रमा एक विलक्षण अनुभूति के 84वें भाग में। आपको ये अनुभव श्रृंखला कैसी लग रही है, बताइएगा जरूर। इसके साथ साथ स्तोत्र में नर्मदा लहरी स्तोत्र का हम पठन कर रहे हैं, उन वीडियोस को भी देखिएगा। शॉर्ट वीडियोस में मैं हमेशा कुछ अच्छी अच्छी बातें, सनातन से जुड़ी बातें, शास्त्रों पुराणों वेदों से जुड़ी बातें आपके लिए लेकर आती हूँ। उन्हें भी देखिएगा ज़रूर। और जल्दी ही मिलते हैं, तब तक के लिए नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर।